नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है रासायनिक आबंधन, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर कौन सा आबंध पाया जाता है और कैसे ये जो बॉन्ड है वो बन के आयनिक यौगिकों का निर्माण करता है, ये हमने देखा था। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं आपके, तो जो धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, अधातु को दे देती है, जिससे अधातु अपना अष्टक पूर्ण करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसमें जो धातु है वो आपकी धनायन और जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन होती है। अब इसमें आयन मौजूद है, इसीलिए इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक आबंध पाया जाता है। इस चीज के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में। देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पर आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की, तो 4 गुणधर्म अपन को यहाँ पर देखने हैं। देखिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। चलिए, पहली बात करते हैं इनकी भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था क्या होती है कि ये कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कि ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, या फिर ये जो है भंगुर प्रकृति के कैसे जो है उसको अपन कहते हैं भौतिक अवस्था। तो अगर अपन बात करें आयनिक यौगिकों की, तो ये आपकी कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था का मतलब क्या है, जहां पर जो अणु है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, उसको अपन कहते हैं ठोस अवस्था। साथ के साथ ये कैसी प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इनकी भौतिक अवस्था की बात। अगर अपन यहाँ पर बात करें दूसरी इनके जो भौतिक गुणधर्म है उसके अलावा दूसरे गुणधर्म की, तो बात करते हैं हम यहाँ पर गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, देखो, गलनांक होता है वह तापमान जिस पे कोई भी चीज जो है वो पिघलना, गलने का मतलब क्या है, पिघलना, तो वह तापमान जिस पे कोई भी जो वस्तु है वो गलना प्रारंभ कर दे वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। और क्वथनांक क्या होता है, उबलना, तो वह तापमान जिस पे कोई वस्तु उबलना प्रारंभ कर दे तो वो आपके क्या होता है, क्वथनांक होता है। अब ये जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं इनके बीच में कौन सा आबंध है, अपना आयनिक आबंध है। ठीक है, ये जो आयनिक आबंध होता है ये बड़ा ही क्या है, प्रबल है। क्या है, आयनिक आबंध जो है वो अपना यहाँ पर क्या है, प्रबल है, जिसकी वजह से इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होते हैं, उच्च। ये आयनिक आबंध क्या होता है, प्रबल। अब मान लो कि 2 लोग हैं, उनके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, तो उस दोस्ती को तोड़वाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। वो अपनी दोस्ती क्यों तोड़ेंगे जब बहुत ज़्यादा गहरी है। तो ऐसे ही जब इनमें आयनिक आबंध इनका बहुत प्रबल है तो इनके गलनांक यानी कि उस दोस्ती को तोड़ने के लिए अपन को बहुत सारी आग लगानी पड़ेगी, तब जाके वो दोस्ती टूटेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, तभी जाके वो गलना प्रारंभ करेगी वस्तु। बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा तभी तो वो जाके उबलना स्टार्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पर इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्रबल आयनिक आबंध पाया जाता है। क्लियर। दूसरी चीज देखिए, नेक्स्ट अगर अपन गुणधर्म की बात करें आयनिक यौगिकों की, तो तीसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर चालकता की। चालकता का मतलब क्या होता है कि देखो, ये विद्युत के चालक है या कुचालक है। चालक कुचालक यानी कि सुचालक और कुचालक का मतलब क्या होता है, देखो, सुचालक का मतलब होता है कि जिस किसी वस्तु से हम विद्युत धारा का चालन कर सके, जिससे हमें विद्युत धारा मिल सके, उसका चालन हो सके, वो आपके कहलाते हैं सुचालक। और जिनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता उनको अपन कहते हैं कुचालक। क्लियर। सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आयनिक यौगिक हैं
ये आपके सुचालक है या कुचालक है। तो देखो ये जो आयनिक यौगिक है कैसी अवस्था में है, अपने ठोस अवस्था में। अगर हमने इनकी ठोस अवस्था को कैसा कर दिया, लिक्विड फॉर्म में ले आए, द्रव्य अवस्था में ले आए, यानी कि इनको जल में घोला, ठीक है, तो इनका क्या कर लिया अपन ने, एक विलयन बना लिया, है ना। उसको पानी में घोल के, जो आयनिक यौगिक है उसको पानी में घोला और उसको विलयन बना लिया। तो जब ये अपन आयनिक यौगिक के जब विलयन बनाते हैं तो इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है। तो ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। जैसे अपन ने क्या किया, मान लीजिए ये जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl, ये क्या है, अपना आयनिक यौगिक ही है ना। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को, तभी तो जाके अपना यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड बना। तो अब अपन ने अगर इसका क्या बना लिया, जलीय विलयन बना लिया, इसको पानी में घोल लिया, फिर अपन उससे विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो अपन को यहाँ पर विद्युत धारा का चालन होगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी अपन कर सकते हैं। पानी लिया, उसमें नमक घोला NaCl, अब उसमें जो है अपन ने तार लगा दी और एक लट्टू जला के देखा, तो जब अपन उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वो लट्टू जो है वो अपना जल जाता है, वो बल्ब जो है वो जल जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अपना जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो जलीय विलयन है वो आपके विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें अपन के चालकता होती है आयनिक यौगिकों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गुण की अगर अपन इनके बात करें, गुणधर्म की, तो देखो चौथा गुणधर्म इनका होता है विलेयता। विलेयता का मतलब क्या है कि कोई चीज किस चीज में विलेय है, यानी कि घुल जाती है। तो देखो ये जो है पानी के अंदर घुल जाते हैं, ऐसा क्यों कि पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो देखो पानी का फॉर्मूला अपना क्या होता है, HOH, या फिर अपन इसको क्या लिखते हैं, H2O। यही अपना पानी का फॉर्मूला है, सूत्र होता है। जब अपन इसको आयनों में तोड़ते हैं तो H+ और OH- आयन आते हैं अपने। तो देखो जल के अंदर आयन मौजूद है। अगर अपन बात करें यहाँ पर आयनिक यौगिकों की, तो इनके अंदर भी अपने क्या है, Na+ और Cl-, इनमें भी आयन है। तो इसीलिए जल आपका आयनिक होता है, इसीलिए ये जो आयनिक यौगिक है वो क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर पेट्रोल की, केरोसिन की, तो उनमें ये जो है आपके विलेय नहीं होते। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, अगर मैं बात करूँ केरोसिन की, तो ये उनमें विलेय नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके क्या है, यहाँ पर आयनिक नहीं है, उनमें आयंस मौजूद नहीं है। आयन मौजूद नहीं है तो उनमें विलेय नहीं होंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये क्या है, आपके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है। एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बताइए। कोई 4 गुणधर्म बताइए और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दे देगा। तो आपको ये चारों गुणधर्मों के बारे में लिखकर आना है। पहला क्या, भौतिक गुणधर्म, यानी कि इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होते हैं और भंगुर प्रकृति के। दूसरा, इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रबल आयनिक आबंध पाया जाता है। तीसरा, अगर अपन बात करें चालकता की, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। चौथा, अगर अपन बात करें विलेयता की, तो ये जल में विलेय होते हैं, जबकि पेट्रोल केरोसिन में अविलेय होते हैं। अब यही एक ही गुणधर्म को अपन यहाँ पर थ्योरी में देखते चलते हैं। बात आई यहाँ पर समझ में आपको। चलिए देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। पहला है अपना क्या, भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टल में आयन नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर और कैसे होते हैं, आपके भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये इनका क्या हो गया, पहला गुणधर्म। दूसरी, अगर अपन बात करें एक दूसरे गुणधर्म की, गलनांक और क्वथनांक, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रबल आबंध है इनके बीच में, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च।
आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है? 1074 केल्विन यानी कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक जो है 1686 ये केल्विन यानी कि 1413 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांकों और क्वथनांकों का उच्चतम आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बलों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्रबल आबंध है, इसी के लिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? आपके उच्च होते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए आगे देखिए। अतः इन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा कब? जब अपन ताप देंगे तभी तो उसको ऊष्मा मिलेगी। तो यह ऊष्मा क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होती है, जिसे अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। गर्म करने पर यह क्रिस्टल जालक टूट जाता है और आयनिक यौगिक गलित अवस्था में आ जाते हैं, जिससे धनायन और ऋणायन आसानी से क्या कर सकते हैं? आपके गति कर सकते हैं। क्लियर? इनका जो क्रिस्टल है, इनका जो जाल है, वो क्या हो गया? टूट गया। किसकी वजह से? अपन ने ज्यादा ऊष्मा इनको दी उसकी वजह से, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या है? उच्च है। आगे देखिए, थर्ड इनका जो गुणधर्म है वो कौन सा है? विद्युत चालकता। तो देखो, ये अगर आपके गलित अवस्था में होते हैं या फिर मैंने कहा जलीय, अगर अपन इनको जलीय अवस्था में ले आए, इनको जल में घोल दे, तो देखो आयनिक यौगिक गलित अवस्था तथा जलीय विलयन में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विद्युत के क्या हुए? सुचालक। क्योंकि आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल टूट गए, ऋणायन धनायन अलग अलग हो गए, तो ये आराम से क्या करेंगे? अब गति करेंगे। अतः वे अपने साथ साथ आवेश को ले जाते हैं। यह गति गलित अवस्था में संभव होती है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में तो ये क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे, जाली अवस्था में रहेंगे, तो ये गति नहीं कर पाएंगे। अवस्था में नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन क्रिस्टल जालक में निश्चित स्थितियों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो अगर अपन को चालकता देखनी है, इनकी विद्युत चालकता, तो अपन इनको कैसी अवस्था में लेंगे? गलित अवस्था में। कैसी? गलित या जलीय विलयन बनाकर। क्लियर? चलिए देखिए आगे यहाँ पर। अतः ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। कैसी अवस्था में करेंगे? गलित अवस्था में। देखो यहाँ पर क्या किया? सोडियम क्लोराइड का जो है विलयन बना लिया, इसको गलित अवस्था में ले लिया सोडियम क्लोराइड को, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दी। अब जब इसको कनेक्ट किया बैटरी से यहाँ पर, तो अपन ने क्या देखा? ये जो बल्ब है वो यहाँ पर जल जाता है। यानी कि इस विलयन से अपन को क्या मिल गई है? चालकता मिल गई है देखने को, विद्युत चालकता देखने को मिली है आयनिक यौगिकों में, जब वो आपके कैसी अवस्था में है? गलित अवस्था में है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए आगे देखिए। फोर्थ इनका गुणधर्म है क्या? विलेयता। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आपके जल में तो विलेय होते हैं, क्योंकि जल में आयन उपस्थित है। तो देखो आयनिक यौगिक साधारणतः जल में विलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक को, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और आदि, जल में अविलेय होते हैं। ठीक है? क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो अगर अपन बात करें यहाँ पर आयनिक यौगिकों की, तो ये आपके जल में तो विलेय होते हैं, लेकिन आपके पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, आपके अल्कोहल हुआ, ये आयनिक नहीं होते, इसीलिए इनमें क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अविलेय। क्लियर? तो ये है आपके क्या यहाँ पर? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ये बात क्लियर हो गई? अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में, तो आप आसानी से लिख कर आ सकते हैं इस चीज को। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के अपने यहाँ पर 4 गुणधर्म हैं, चारों के नाम लिख लीजिए। क्या क्या है? पहला है अपना यहाँ पर भौतिक अवस्था। तो ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं और कठोर भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा जो इनका भौतिक गुणधर्म हो गया, उसके अलावा दूसरा क्या है अपना? गलनांक व क्वथनांक।
तो ये जो है आपके क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। तीसरा देखिए, ये जो है विद्युत चालकता, तो ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन के अंदर चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते। चौथा कौन सा गुणधर्म है? विलेयता, तो ये जल में तो विलेय होते हैं लेकिन पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, ईथर इनमें अविलेय होते हैं। क्लियर? मिलेंगे हम अगली क्लास में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।